जितने भी हो, बट अगर एक इंसान भी अपना टाइम इन्वेस्ट करके मुझे देख रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं उस एक इंसान के लिए भी रोज़ वीडियो डालने को तैयार हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? आज है संडे। मैं उठी थी आज 10 बजे और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, दुकान खुल चुकी है मेरे घर पे प्रोटीन की, ओट्स की, क्रिएटिन की और सप्लीमेंट्स की। जिसको भी चाहिए वो मुझे कमेंट कर सकता है। मजाक कर रही हूँ गाइस। मैं इंस्टा की रील्स बना रही थी आज, तो सब बाहर निकला ही हुआ था तो मैं का वीडियो बना ही देते हैं। और ये तो भी कुछ भी नहीं है, ऐसे 10 डब्बे कम से कम ज़्यादा ही होंगे, दादी को दे चुके हैं घी भर भर के। ऐसे मसल ब्लेस के और पता नहीं कितने डब्बे। इस बार मैं जाऊंगी ना हरियाणा तो मैं वीडियो पर ज़रूर बनाऊंगी दिखाने के लिए कितने ज़्यादा डब्बे हैं। देखिए, मतलब लगी रही है दुकान तो सप्लीमेंट्स की, इतने सारे डब्बे। अरे अब दो हैं, मेरा भाई भी गेम करता है, मैं भी गेम करती हूँ। 20 दिन में प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, 6-7 हज़ार के। क्या करें अभी। रील्स बना रही थी इंस्टा की गाइज मैं, और इसलिए मेरा हाल कुछ ऐसा है क्योंकि मेरा कंटेंट ज़्यादातर फ़नी होता है, इसलिए मतलब ऐसा ही लुक लेना पड़ता है भाई। सुंदर सा लुक लेके तुम फ़नी नहीं बना सकते, तुमको ऐसा ही भद्दा लुक लेना पड़ेगा, तभी लोगों को मज़ा आएगा, तभी हंसी है। क्या कर रहे हो भाई? कपड़ों की सफाई। आज हमारे घर पे कपड़ों की भी सफाई चल रही है, क्योंकि कपड़ों की सफाई, क्योंकि हमारे ना गेस्ट आ रहे हैं हरियाणा से कुछ, तो इसलिए थोड़ी सफाइयाँ चल रही हैं। देखो, सब चद्दरें वद्दरें बाहर निकाल दी है। आज लेट उठे थे और अब क्या करें, अब बस आज तो देखेंगे मूवी और करेंगे रेस्ट। और आज मम्मी करेगी मेरे मसाज, क्योंकि संडे को मसाज करती है मम्मी। एक दिन करना ज़रूरी है सबको, इसलिए मसाज करेंगे। अभी जो इतना बखेड़ा मैंने खड़ा किया है उसको मुझे रखना पड़ेगा। रील्स मेरी बन चुकी है, वीडियोस मेरी बन चुकी है, इनको मैं रख देती हूँ पहले। आटा गूंद रही हूँ गाइस। थोड़े मोटे काम तो मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। नाश्ते में गाइस आज पोहे बने थे और मैं एक बार खा चुकी हूँ, लेकिन बने इतने टेस्टी हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से खाऊं, इसलिए मैं फिर से थोड़े से खाऊंगी। हालांकि खाना खाने का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे बड़े ही स्वाद लगे थे ये, इसलिए थोड़ा सा खा ही लेते हैं भाई। बाकी आज हमें कोई काम धंधा तो है नहीं, हम एकदम वेले हैं। हमारी हालत तो देखो कैसी है। तो आज के दिन क्या ही करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल से वही ट्रेनिंग शुरू। सुबह उठो, शाम को जाओ, फिर सुबह उठो, शाम को जाओ, सारा हफ्ते यही चलता है। भाई लेके आया है नारियल और मैं पीऊँगी ये वाला। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें कुछ है भी कि नहीं है, लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ है, लेकिन मेरा पीने का मन कर रहा है और भी खाना खाएंगे, इसलिए थोड़ा जितना भी इसमें निकलेगा उतना मैं पीऊँगी, क्योंकि मेरा पीने का मन कर रहा है। तो ले स्कोर फुल भरा हुआ है गाइस, और अब देखते हैं कोई ग्लास में डाल के या ऐसे ही पी लेती हूँ। खत्म। अच्छा है, मन भी भर गया, पेट भी नहीं भरा, खाना भी खा लूँगी। नारियल से मलाई निकाल रहे हैं भाई। मैं अभी उठी हूँ और बाहर अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, और आज कुछ भी नहीं किया मैंने।
कुछ भी नहीं किया, व्लॉग बनाने लायक भी कुछ भी नहीं किया। चाय बनानी है। आज का दिन तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, संडे को तो रेस्ट करना ही पड़ता है। और संडे को भी अगर हम यहाँ वहाँ करेंगे तो फिर तो हो गया काम। मसाज तो मम्मी ने मेरी पहले ही कर दी थी सोने से पहले दिन में, और 3 घंटे तो मैं दिन में सोई हूँ। तो आज मेरे पास कंटेंट भी नहीं बन पाया वीडियो बनाने का भी, मतलब इतना कुछ भी नहीं किया सारे दिन। बट अभी मैं मेरी डायरी लिखूँगी जो मैं हर रोज़ लिखती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 दिन क्या लिखा है। ये देखो गाइस, पहले तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ डायरी में, और मेरे क्या गोल्स हैं वो सब चीज़ें मैं लिखती हूँ। और उसके बाद मेरे टारगेट जो मुझे करने हैं वो मैं लिखती हूँ पूरे साल में, और जो वर्कआउट मैं करती हूँ वो लिखती हूँ। फिर मैं डायरी को भी थैंक यू बोलती हूँ, और ऐसा बोलती हूँ डायरी को भी कि जो भी चीज़ें मैं डायरी में लिख रही हूँ वो मेरी फुलफ़िल तुम करना, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी मॉर्निंग में मैंने मेरी एक्सरसाइज की है, फिर इवनिंग में मैंने रेस्ट लिया, फिर सप्लीमेंट्स जो मैं ले रही हूँ वो भी लिख लेती हूँ ताकि पता चल जाए। फिर ब्रीफ देती हूँ छोटा सा कि ऑल ओवर आज का दिन कैसा था, मेरी बैक कैसी थी, और थैंक यू। वैसे ही कल भी जैसे सुबह को रेस्ट था क्योंकि अब मैं एक ही टाइम वर्कआउट कर रही हूँ, फिर इवनिंग में मैं वर्कआउट कर रही हूँ, फिर सप्लीमेंट्स, फिर अबाउट टुडे की आज का क्या सीन था, क्या चीज़ें करी। और मैं ये भी लिखती हूँ कि सून आई स्टार्ट 4 kg थ्रो, मतलब जल्दी मैं 4 kg की थ्रो भी शुरू कर दूँगी, ताकि ये मैं हर रोज़ लिखूँगी तो ये चीज़ें जल्दी पॉसिबल होगी। अभी फिर आ जाता है हमारा संडे। अब वैसे तो मैं यहाँ तक इसको ले गई हूँ, बट एक ऐसे कैबिन बना के लिख दूँगी। आज चूज़ किया नहीं इसलिए सीधा रेस्ट ही लिखना होता है संडे को, और फिर ऐसे जैसे 5 को मैं लिखना शुरू कर दूँगी। तो ऐसे मैं डायरी लिखती हूँ, और साथ ही मैं पढ़ती हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ, और मैंने 6 चैप्टर तक पढ़ लिया था इसको, लेकिन फिर बीच में मेरे नेशनल आ गया था 23, और दिवालीज भी आ गई, दिवाली वगैरह आ गई थी, तो मैं पढ़ नहीं पाई। फिर मेरे को लगा कि मैं फिर से, काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ। इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई है कि आपको यकीन नहीं होगा। मतलब मैं खुद जब मैंने, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान थी पहले, बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत सुधार हो गया मुझ में। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं ये किताब पढूं, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं होती। मतलब हमारे दिमाग में इतना पावर है, पता नहीं था। जैसे हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, मतलब आपके माइंड कैसे मिरेकल्स करता है, मेंटल हीलिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे राइट तरीका होता है प्रे करने का। इसमें टोटल 20 चैप्टर है, और अभी फिर से मैंने जब स्टार्ट किया है तो मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं। आज मैं तीसरा चैप्टर पढ़ूंगी, तीसरा नहीं है सॉरी, आज मैं पढ़ूंगी, हाँ तीसरा चैप्टर पढ़ूंगी, जो है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें कुछ है ना, एक आधी स्टोरीज इसमें बताइए जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस बता देती हूँ। तो इसमें एक ऐसी स्टोरी बताई है कि एक डैड थे, उसकी जो लड़की थी ना, उसको एथलेटिक्स थी, मतलब उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था, और सॉरी कटा नहीं हुआ था, काम नहीं करता था मतलब वो, ठीक है। तो उसके पापा ना हर 2 साल से ये बोलते थे कि मेरा हाथ चला जाए और मेरी बेटी को मेरा हाथ मिल जाए। मतलब हर रोज़ वो यही प्रे करता था, क्योंकि जो ऑथर है ना जिन्होंने ये किताब लिखी है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने PhD की है साइकोलॉजी में, और ये ऐसे बहुत ज़्यादा स्पीच वगैरह वो देते थे, काफ़ी इनके होते थे बहुत ज़्यादा शोज़, वो ऐसे करते थे, तो इसलिए वो उनके शोज़ में जाते थे। तो इसलिए वो हर रोज़ 2 साल से यही बोलते थे कि मेरा हाथ कट जाए लेकिन मेरी बेटी का हाथ जो है वो काम करने लग जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनमें अपना एक आधा हाथ खो दिया, और
उस लड़की का हाथ काम करना शुरू कर गया। मतलब ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसी इसमें हर चैप्टर में कम से कम 2 स्टोरीज़ है, तो मतलब इसमें 20 चैप्टर है। तो बहुत ऐसी मेरिकल वाली स्टोरीज़ है जिसमें यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। अगर हम हर रोज़ ऐसी चीज़ें अपने दिमाग को बोल लें तो ऐसी चीज़ हो सकती है। हालांकि मेरी भी इंजरी है, तो मैं भी हर रोज़ बोलती हूँ मन में कि मेरी बैक पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और मैंने थ्रोस करने शुरू कर दिए हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं देखता, उसको जो भी तुम बोलोगे उसको वो काम करना पड़ेगा। अब कॉन्शियस माइंड सही गलत देखता है, तो उसको हम बार बार ये बोलते हैं कि भाई मैं ठीक हो गई हूँ, और वो बात सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी में काम करता है कि हाँ कि तुम ठीक हो गई हो, और वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए जितना हो सकता है आप उस सही ही सोचो। मतलब नेवर से आई कांट, ऐसा कभी मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और एक और चीज़ है, कभी भी कोई भी सेंटेंस ना नेगेटिव में कंप्लीट मत होने दो। आपने कुछ बोला, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं नहीं कर, जैसे आपका कोई काम नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे बोलते हो कि मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कंप्लीट मत करो सेंटेंस को। आप बोलो मेरा काम नहीं हो पा रहा लेकिन मैं ये काम करूँगी, मैं करके ही रहूँगी ये काम। मतलब एंड पॉजिटिव में आपने कर दिया तो नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बना दिया, तो वो अच्छी बात है। क्योंकि होती हैं कुछ चीज़ें जो नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव में ही एंड कर देंगे वो चीज़ें भी होएगी। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अभी तो मैंने इसके 6 चैप्टर्स ही पढ़े हैं और फिर से मैंने अभी इसके 2 पढ़े हैं, आज मैं तीसरा पढ़ूंगी। इसमें सारा कुछ है कि रिच कैसे होना है, अपने दिमाग को कैसे काबू में करना है, कैसे सही प्रे करनी चाहिए, बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत बढ़िया बुक है, इसको तो मुझे पूरा पढ़ना ही है। और इसको पढ़ने के बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है ना कि मतलब सच में ये चीज़ें हुई है, क्योंकि झूठ तो है नहीं, बिल्कुल सारे ट्रू चीज़ें हैं इसमें, सब रियलिटी है। तो अगर सही में ऐसी चीज़ें हुई है, लोगों ने ऐसा किया है, तो हम भी कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। इसलिए मैं ये पढ़ती हूँ और मैंने ये सोचा कि ये बुक कंप्लीट करने के बाद मैं कोई और बुक भी पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे सबसे बकवास लगता है बुक पढ़ना। सच में मुझे ये बुक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं की। ये मेरी पहली बुक ही है जो मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि मेरे अंदर नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे कभी कभी पढ़ते टाइम भी ऐसा होता है, छोड़ यार अभी कौन पढ़े, लेकिन मैं इंटरेस्ट बनाती हूँ और पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है अपने को। तो ये बुक कंप्लीट करने के बाद भी मैं दूसरी बुक कोई और अच्छी ही ऐसी देखूंगी और वो भी मैं रीडिंग करूँगी। और रोज़ मुझे रीडिंग में आधा घंटा मेरा देना ही है। रोज़ अगर मैं आधा घंटा मेरी ज़िंदगी का, हर रोज़ मैं आधा घंटा अगर बुक रीडिंग में दूंगी, तो मतलब मुझे कितना ही नॉलेज मिल जाएगी, वो भी है। तो आज तो भाई मतलब बस बोलने में ही निकल गई वीडियो, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि हम नहीं कुछ करते हैं, सारा दिन हम नहीं करते ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए कुछ अलग करूं। व्लॉग का मतलब हो यही होता है कि आपने सारे दिन में क्या किया। अब मैंने जो सारे दिन में किया है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो एक आधी चीज़ें बच जाती है वो मैं करूँगी, क्योंकि उस टाइम में मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना तुम रियल रहोगे, जितना तुम रियलिटी रहोगे, उतना ही अच्छा है। तो रियल कंटेंट देना मुझे पसंद है और मैं वही देती हूँ। तो इसलिए आज का दिन तो मेरा ऐसा ही गया है, आप सबने देखा ही है। अब चाहे मेरा दिन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हो चाहे ना हुई हो, मुझे व्लॉग रोज़ डालना है तो डालना है। फिर चाहे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा काम व्लॉग बना के डालना है। चाहे कुछ भी ना हुआ हो, चाहे कुछ भी नहीं हुआ, बट मुझे डालना है तो डालना है। चैलेंज लिया है 365 डेज़ का, तो कंप्लीट मुझे करना ही है, तो वो मैं करूँगी। और अभी मैं मेरी डायरी लिख लेती हूँ, बुक पढ़ लेती हूँ। और बुक पढ़ते टाइम तो वीडियो बना नहीं सकती, इसलिए मैं ये चीज़ें करूँगी। और उसके बाद में मैं थोड़ा टाइम जाके पार्क में थोड़ा घूमूंगी थोड़ा बहुत। और रात को मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा कम खाऊँ, और कभी कभी मैं नहीं भी खा रही हूँ, मैं दूध पी लेती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि बेमतलब का फैट बढ़े मेरे अंदर, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से पहले 5 किलो 6 किलो कम किया है, तो मेरे को नहीं चाहिए कि फिर से उतना हो जाए। इसलिए 91 था मेरा वेट पहले, और बीच में तो मेरा 84 हो गया था। बट अभी वर्कआउट नहीं है, इसलिए शायद 85 या 86 हो सकता है। बट इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रात को फास्टिंग थोड़ा मेरा हो जाए, कम से कम 14-15 घंटे का।
ओके गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं तक था। देखो बातों बातों में कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। कभी कभी मुझे लगता है ऐसी वीडियोस भी बननी चाहिए कि आपके थॉट्स आपकी ऑडियंस तक पहुँचे। जितने भी ऑडियंस मुझे आज देख रहे हैं, चाहे वो 20 हो 25 हो, चाहे जितने भी हो, बट अगर एक इंसान भी अपना टाइम इन्वेस्ट करके मुझे देख रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं उस एक इंसान के लिए भी रोज़ वीडियो डालने को तैयार हूँ, तो इसलिए ओके गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।